हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम से बनी हुई एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल इम्यून बूस्टर दवा के बारे में, जो कि होम्योपैथी में एज अ इम्यून बूस्टर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इस दवा का नाम है एजाथिरेक्टा इंडिका, जो कि नीम से स्पेशली इसकी जो बार्क होती है, नीम के प्लांट की बार्क से इस दवा को प्रिपेयर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नीम का प्लांट एंशियंट टाइम से बहुत ज़्यादा यूज़फुल था और इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इसको एंशियंट टाइम से इसकी फ्लावर्स को, इसकी लीव्स को, इसकी छाल को, ऑल ओवर इसका प्लांट बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, जिससे इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन इस टाइम पर इनकी पत्तियों को पीसना या छाल को प्रिपेयर करना, ये सब बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है, जिसके कारण होम्योपैथी की ये जो दवा है, ये नीम की जो प्लांट के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, उन सभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इस दवा के अंदर होती हैं, जिसे हम एजाथिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि इस मदर टिंचर को यानी एजाथिरेक्टा इंडिका जो नीम से बना हुआ होता है, उसको किन किन कंडीशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च में ये पाया गया था कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें स्पेशली इसके अंदर एजाथिरेक्टिन होता है, निम्बिडिन होता है। निम्बिडिन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करता है। सूजन कहीं पर भी हो, सूजन को कम करने का ये दवा काम करती है इस निम्बिडिन होने के कारण। साथ ही ये डायरेटिक्स की तरह काम करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो डिटेंशन ऑफ वाटर होता है उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करता है। साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ निम्बिडिन के कारण होती है। इसके अलावा एजाथिरेक्टिन है या कुछ पॉलीसेकेराइड्स इसमें पाए जाते हैं, कुछ क्वेरसेटिन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। इसके अलावा ये जो है एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करती है। तो ये सभी इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसके कारण इस दवा की मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में यूज़फुल होती है। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग होता है वो होता है एंटी वायरल, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल। शरीर में कोई भी वायरल डिजीज़ हो गई है तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। वायरल में जैसे आपको वायरल फीवर हो गया है, मीजल्स है, आपको चिकन पॉक्स हो गया है, या फिर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कान से मवाद आना है, पायरिया, मुंह से स्मेल आना, या पस फॉर्मेशन आपको शरीर में कहीं भी होता है, तो वो सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का टाइप है। तो आप इन कंडीशन में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो है एंटी फंगल, आपको शरीर में कहीं भी खुजली की समस्या हो गई है जो ठीक नहीं हो रही है, दाद की समस्या है, तो ये फंगल इन्फेक्शन को या फंगल इन्फेक्शन आपके हेयर्स में हो, नेल्स में हो, स्किन में हो, हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बेनिफिशियल होती है। कान का इन्फेक्शन भी कई बार फंगल हो सकता है, या आपको नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन में आप इस दवा को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप फंगल इन्फेक्शन के लिए इस दवा को 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके 1.5 से 2 महीने प्रयोग करें। कंप्लीटली आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी इसकी कंडीशन होती है, ये बहुत पावरफुल बहुत ही पावरफुल ये इम्यून बूस्टर की तरह रोल प्ले करता है। जो इम्यूनिटी की जो समस्याएं होती हैं, जिनमें आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है, वीक हो जाती है, उन्हें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी जो बॉडी की सेल्स रहती हैं उनको अटैक करने लगता है। ऑटो इम्यून में बहुत सारी बीमारियां जिनमें हम कुछ काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पैम्फिगस वल्गैरिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है, और एलोपेशिया भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइडाइटिस भी होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरी तरह से अपनी ग्लैंड को अटैक करने लगती है, ग्रेव डिजीज़ जिसे कहते हैं। तो इन सभी कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑटो इम्यून सिस्टम की जो भी रिलेटेड डिजीज़ होती है उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है।
क्योंकि मैंने एक पैम्फिगस वल्गैरिस का केस इस दवा के थ्रू ट्रीट किया था। एक फ़ीमेल थी, उनको 4-5 साल से पैम्फिगस वल्गैरिस था, जिसमें उनको अल्सरेशंस होता था पूरी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के साथ-साथ, कहीं-कहीं बॉडी पर भी अल्सरेशंस हो जाता था, जिससे वो खाना खा भी नहीं पाती थी और साथ ही स्टेरॉइड लंबे समय से लेती थी। और जब वो स्टेरॉइड यूज़ करती थी 10 से 15 दिन उनको रिज़ल्ट रहते थे, उसके बाद उनकी कंडीशन एज़ इट इज़ हो जाती थी। तो इसके लिए उनने जब मुझे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ एज़ादी रेक्टा इंडिका मदर टिंचर के साथ-साथ इचिनीशिया, ये 2 मेडिसिन मैंने उनको दी थी। और साथ ही मैंने उनको 1 से 1.5 महीने लेने बोला था, लेकिन उनको 15 डेज़ में ही काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल गए थे। उसके बाद उनने उस दवा को कंटिन्यू 2 से 3 महीने प्रयोग किया। वो आज पूरी तरह से इससे ठीक हो चुकी है। तो जो एज़ादी रेक्टा इंडिका है वो पैम्फिगस वल्गैरिस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि स्किन सूदिंग का काम तो करती है, साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, जिससे बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन में। जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाता है, ख़राब होने लगता है। और जब टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो आपके एक्ने, पिंपल्स की समस्या आती है और भी इंटरनल ऑर्गन्स में आपके डैमेजेस आते हैं। तो ये जो ब्लड को है प्यूरिफिकेशन करने का काम करती है। इसके गन पाउडर, इसके अलावा ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम करती है। इसके अलावा ये जो एज़ादी रेक्टा इंडिका है, जो नीम है, ये ब्लड को अच्छी तरह से प्यूरिफाई करती है, जिससे आप देखेंगे कि जब भी आपको पिंपल्स, फोड़े फुंसी होते हैं, आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी बीमारी ठीक होती है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो इस दवा को लेने से प्यूरिफाई होता है। चौथी जो कंडीशन होती है ऑल टाइप ऑफ फीवर। जब आपको कोई बुखार है, लंबे समय से चला आ रहा है और आपको जो बुखार है वो बार-बार रिकरेंटली आपको फीवर होने की जो है टेंडेंसी है, या फिर आपको ऐसा बुखार है जो शाम के समय आता है, 4 से 7 के बीच आपको फीवर आता है, जो कि इसके एज़ादी रेक्टा इंडिका के कुछ सिम्टम्स होते हैं। और स्पेशली जब आपको पसीना होता है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, तो इस कंडीशन में भी आप इस एज़ादी रेक्टा इंडिका का यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक कोई भी फीवर हो, आपको जो फीवर, अगर आपको कोई मेडिसिन लेने से आराम नहीं मिल रहा तो 15 डेज़ के लिए आप इसको 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपके पुराना से पुराना अगर कोई बुखार होगा वो भी पूरी तरह से क्यूर हो जाएगा। इसके अलावा ऑल टाइप ऑफ स्किन कंडीशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं स्किन कंडीशन, जैसे कि स्पेशली सोरियासिस है या एक्जिमा है, तो इनमें ये दवा इसलिए अच्छा काम करती है कि जब भी आप देखेंगे, आप नीम की पत्तियों से अगर किसी स्किन में आपके रैशेस हो गए, जब आप उसको वॉश करते हैं तो ये स्किन सूदिंग इफ़ेक्ट लाती है। इसी तरह से आप इस दवा का जो प्रयोग है सोरियासिस और एक्जिमा में, आप इंटरनली और एक्सटर्नली इसको प्रयोग कर सकते हैं। या आपको दाद खाज खुजली की समस्या है, जैसे दाद की समस्या, फंगल इन्फेक्शन है, तब भी पुराने फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में अच्छी ये दवा बेनिफिशियल होती है। इसके भी इसका इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसे हम जनरली जो है खुजली की समस्या बोलते हैं। और जो इसके बीज है ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है और ये एक से दूसरे में फैलने की संभावना भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप एज़ादी रेक्टा मदर टिंचर का प्रयोग करें, 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशली जो सोरियासिस या एक्जिमा की कंडीशन में आप इसको इंटरनली तो प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही आपको एक्सटर्नली भी इसके मदर टिंचर को आप किसी कोकोनट ऑयल में मिक्स करके उस कंडीशन पे जहाँ पर एक्जिमा है, सोरियासिस है, उसको अप्लाई भी करेंगे और साथ में इसको इंटरनली भी अगर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। इसके अलावा जिनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है वो भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तब आप इस दवा का 10-10 बूंद सुबह शाम हाफ कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके इसको प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा ये आपके इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, साथ ही आपका जो सर्कुलेशन होता है उसको भी प्रॉपर करने में ये दवा हेल्पफुल होती है। तो इसके इतने सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं, तो आप इस दवा को जो है दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार अगर प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा ये जो दवा होती है वो एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि निम्बिडिन एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है।
एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन रोधी दवा, यानी कहीं भी आपको सूजन हो रही है, जलन हो रही है, आप उसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये एज अ डाययूरेटिक्स भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि किडनी इन्फेक्शन आपको हो रहा है, जिससे आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है, तब भी आप इस दवा का एज अ डाययूरेटिक्स प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा आपको अगर रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिसमें जोड़ों में आपके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन बनी रहती है, आपका चलना फिरना मुश्किल होता है, तब भी आप इस दवा को ऐसी कंडीशन में 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी मिक्स करके दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे तो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों इस दवा को किन किन कंडीशन में आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर बहुत लो रहता है तब आपको इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर को जो है रेगुलर करने का काम करती है। हाई ब्लड शुगर के पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। दूसरा, ये जो है दवा होती है वो स्पर्मिसाइडल होती है, यानी जिन महिलाओं में जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जिनकी प्रेगनेंसी की स्टेज है या फिर जिनका प्रेगनेंसी का प्लान है, उनको भी इस मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ रखती है जिसके कारण स्पर्म को किल करती है, जिससे आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस दवा का ऐसी महिलाओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं वो भी इस दवा को अपने फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही प्रयोग करें, अपने खुद से आप इस मेडिसिन को प्रयोग ना करें। इसके अलावा इसका जो लास्ट प्रयोग है वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। जिन भी महिलाओं को पैरों में झुनझुनी होती है, सुन्नपन होता है, साथ ही हाथों पैरों के तलवों में चींटियाँ चलने जैसा, सुइयाँ चुभने जैसी संवेदना होती है, या फिर बर्निंग फीट की समस्या होती है, हाथ पैरों में रात में सोते समय जलन महसूस होती है, तब भी आप इस दवा का 20-20 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इस दवा का प्रयोग करना है। वैसे तो ये जो दवा होती है सबसे अच्छी ये इम्यून बूस्टर की तरह रोल प्ले करती है। आपके शरीर में अगर बहुत कमज़ोरी है या किसी भी बीमारी की होने के बाद आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, बीमारी तो चली गई है लेकिन शरीर आपका बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर आप महसूस कर रहे हैं, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये स्किन में जो एजिंग प्रोसेस रहती है उसको भी स्लो करती है, यानी आपके चेहरे पर अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ रही हैं, समय के पहले आपकी जो एजिंग है वो फास्ट हो रही है, तब भी आप इस दवा का 10-10 बूंद हाफ कप नॉर्मल पानी में प्रयोग कर सकते हैं। डेली आप इसको हाफ कप नॉर्मल पानी मिक्स करके 10-10 बूंद लें। आप देखेंगे एक ही महीने में आपके फाइन लाइन और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। तो इस तरह से ये दवा जो है ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट भी होती है जो एंटी एजिंग प्रोसेस को जो है स्लो डाउन करने में हेल्पफुल होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।